गहलोत ने राजस्थान पीसीसी के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज सुरेश जेवाला साहब, टीएस सिंह देव साहब को ताम्रध्वज साहू आने वाले हैं और पवन खेड़ा साहब सब लोग दिल्ली से आए हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या मायने हैं, क्या महत्व है। जो हालात बना दी गई हैं एनडी गवर्नमेंट द्वारा, उसके कारण पूरे देश को किसान आज से सड़कों पर है। देश के अंदर वो सब आपकी जानकारी के अंदर मीडिया में है, पूरा मीडिया दबाव के अंदर है। देश के अंदर डेमोक्रेसी खतरे में है। जो सबसे ये एनडीए गवर्नमेंट आई है तब से ही नोटबंदी हो गई, चाहे जीएसटी हो, लॉकडाउन का फैसला हो, चाहे किसानों के ऊपर 3 बिल लाने की बात हो, एक तरफा बिना किसी को बात किए हुए किए जा रहे हैं। ये तो पूरे देश के किसान खुद ही स्टेक होल्डर थे, किसानों की भागीदारी थी, बगैर उनके संगठनों से बात किए हुए, बगैर व्यापारियों से बात किए हुए। जो 40 साल पुराना कानून था, राज्यों के अंदर 40 से 50 साल लगे गए कृषि मंडियों को जमने के अंदर, उनको आप एक झटके के अंदर उखाड़ फेंकने का निर्णय कर लो। बड़े बड़े व्यापारियों, पूंजीपतियों को छूट दे दो कि आप जो मर्जी चाहे वो कर सकते हो। और आने वाले वक्त के अंदर आप कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्या हालात होने वाली है, किसानों की क्या स्थिति बनने वाली है। कोई कल्पना की बात है, ये बाहर है। डेमोक्रेसी में इनका विश्वास नहीं है, इसलिए तमाम काम को वो कर रही है जिसकी ध्यान डायरेक्टर हो। और आज बोझों पर अचानक स्थिति, इकोनॉमिक स्लो डाउन, देश के अंदर लॉकडाउन में बर्बाद हो गई अर्थव्यवस्था, जीएसटी का पैसा, सरकार का वादा जो है राज्यों को पैसा देने का, लिखित में जो समझौते हुए हैं कि जीएसटी को कम पड़ेगा राज्यों को, हम उसकी भरपाई करेंगे। अगर जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों के वादा खिलाफी कर सकती है, राज्य सरकारों के साथ में वो सरकार कैसे कर रही है कि हम किसानों के पास में जो कोई मनमुटाव होगा, विवाद होगा, तो उसके पर एसडीओ और कलेक्टर अपील होगी। वही एनडीए गवर्नमेंट द्वारा जो हालात बना दी गई हैं उसके कारण पूरे देश का किसान सड़कों पर है। किसानों की क्या स्थिति बनने वाली है जो कल्पना के बाहर की जाती है। और किसान समाचार है तो वो समझता है, समझदार है तो उसके हित की किस रूप में सुरक्षित रह सकता है। अब जो डिफेंस में आ गई गवर्नमेंट तो बार बार वो एमएसपी की बात कर रही है। अब पूछो जो कानून बनाया गया उसमें एमएसपी का क्यों नहीं प्रावधान किया गया। उससे आप समझ सकते हैं कि हालात बड़े गंभीर हैं। और जिस रूप में पास किए गए तीनों बिल वो बड़ी शर्मनाक तरीके से किए गए। बात नहीं सुनी गई, डिवीजन नहीं करवाया गया, हाउस के अंदर कभी होता नहीं है ना, रिजोल्यूशन कोई प्रस्ताव रखे, हाउस के अंदर अमेंडमेंट रखे, कोई चर्चा नहीं। इस रूप में आज ये बिल पास हो रहे हैं। बिल की क्या सैंक्टिटी आप समझ सकते हो। इसलिए हमारे तमाम विरोधी पार्टी के नेताओं ने जाकर राष्ट्रपति महोदय से बात करी कि आपको चाहिए आप इसमें दस्तखत नहीं करें। तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है, आप सबको मालूम है। तो इनकी फितरत के अंदर ही है, क्योंकि फांसी आज यूथ कांग्रेस मुंजावर की बैठक कांग्रेस